खुश आमदीद। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा था कि हमारे 2-3 दिन कैसे गुजरे हैं। एक ऐसी लाइफ़स्टाइल जो कि इंसान को जीना बिल्कुल पसंद नहीं होता, हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल वही 2-4 दिन आए थे। अब बहुत सारे लोगों को कुछ बन के ज़िंदगी जीना पसंद होता है और बहुत सारे लोगों को कुछ दिखा के ज़िंदगी जीना होता है, और हम लोग वो हैं जिसको ना तो दिखा के ज़िंदगी जीने में इंटरेस्ट है और ना ही बन के जीने में। लेकिन हमारे यहाँ पर इस चीज़ को फ़ॉलो अप किया जाता है बहुत ही ज़्यादा तरीके से। अब मैं 3-4 दिन से एक ऐसी इवेंट में मसरूफ़ था जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी फ़ैमिली से रिलेट करता है। मैं ख़ासा इवेंट्स पे नहीं जाता होता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर आपको पता है कि फ़ैमिली सिस्टम है, और फ़ैमिली सिस्टम में हम लोग किसी के भी इवेंट से भाग नहीं सकते। अगर आप भागते हैं तो डाँट-वाँट तो पक्की है, और दूसरी बात, आपको थोड़ी-सी जो है ना निज़ाम-वज़ाम भी ख़राब करने को पड़ते हैं। हम लोग उस सिस्टम से बचना चाह रहे थे, लेकिन वालिद साहब हमारे कहते हैं, बेटा अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं, और अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें मेरा पता ही है। तो आप लोग तो जानते हैं कि बापू की डांट और हमारी जुबान बहुत ज़्यादा बोलने वाली नहीं होती है। बापू की डांट हम जितना ज़्यादा होते हैं बचते हैं, और अपनी जुबान को ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे बोलेंगे तो कभी कभार डंडा भी आसपास ही होता है, तो हमें बचा कोई नहीं सकता। इवन के उस वक़्त हमारी वालदा माजिदा भी दूर रहती होती है, क्योंकि फैमिली थिंग है, तो वो भी सेम सिचुएशन सोचती हैं। वैसे भी हमारे सफ़र का जो आगाज़ हो चुका है ना, काफ़ी बोरिंग था। मीनो भी आई हुई थी, ऊपर से स्टाफ भी ख़राब। तो क्या करे बंदा। व्लॉगिंग कर रहे हैं। व्लॉगिंग कर रहा हूँ यार, कहानी भी आती है, नीनो भी आती है, और दूसरा ये है मामू, मामू जी। अब मैं आप लोगों के साथ कहानी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि अब वो इवेंट गुजर चुका है और मेरे पास काफ़ी टाइम है उस इवेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। हमारे एक कज़न की शादी थी, हमारे बड़े ताऊ के बेटे की। लेकिन अब सीन ऐसे था कि उसकी शादी इस्लामाबाद के शहर में नहीं थी। इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत सारे लोग आके बसना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो इस शहर में अपना बसेरा पक्का कर लें, लेकिन नहीं कर पाते हैं। अब उस मेरे कज़न की शादी इस्लामाबाद में नहीं थी। इसका मतलब है एक ऐसे शहर में हमें ट्रैवल करना था जिसका हमें आज तक नहीं पता था। वो लोग जानते थे उस शहर को, हम नहीं। वो इसलिए क्योंकि हमारे हमने कभी उस शहर को विज़िट नहीं किया था। इवन कि मुझे तो लगता है मैंने उस शहर का नाम भी कभी नहीं सुना। वो हमारे पर्सनल शहर से तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत के बाद आता है। और मैं सोच ही रहा था कि हमने क्यों नहीं देखा। वहाँ पे जाके सब कुछ इख्तिताम होता है। उसकी कहानी मैं बिल्कुल एंड पे बताऊँगा, क्योंकि अगर मैंने स्टार्ट में बता दी तो मेरे बापू ऐसे ही वीडियोज़ देख रहे होते हैं, उन्होंने मेरी क्लास लगा लेनी है। अब एंड तक वो आते नहीं हैं। एंड तक मैं आपको कहानी बताऊँगा कि एंड में वहाँ पे क्या सीन था। तो वी आर ऑन आवर डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन नेम इज तोबा सिंह। हम लोगों ने यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ किया तकरीबन सुबह 7:30 बजे। हमारी गाड़ी चली मोटरवे। मोटरवे से सीधा हम लोग टोबा तहसीन की तरफ चल पड़े थे। काफ़ी स्मूथ सफ़र था। ये मतलब आपने जो सेटअप अरेंज किया हुआ था ना, वैसा नहीं था, लेकिन हाँ ठीक ठाक था, बुरा भी इतना ज़्यादा नहीं था। चल रहे हैं, 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 पहुँच गए जनाब। बीच में स्टे किया हमने, और उसके बाद हम लोग अपनी मंजिल पे पहुँचते ही हम लोग क्या देखते हैं, सेटअप माशाल्लाह काफ़ी ठीक ठाक था, क्योंकि गाँव है टोबा टैक्सिंग, वो मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे सीन भी काफ़ी ठीक ठाक थे। रेलवे ट्रैक। हम लोग शहरी टाइप के बच्चे हैं, तो हम लोग गाँव से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि शहर के बच्चों की ख्वाहिश होती है, वो आपको सिर्फ़ गाँव में मिल सकती है। गाँव के लोग और शहर के लोग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो भी कहानी मैं आपसे आगे आगे ही शेयर करूँगा वीडियोज़ में, इस वाले में नहीं, आगे आने वाली में। मेरे कज़न का निकाह हुआ, कबूल है, डन हो गया। उसके बाद अ, हम लोगों ने खाना-शाना खाया, खाना-शाना खाने के बाद अब हमारे पास टाइम था तकरीबन 2 घंटे का। हम लोग निकल गए शहर छोड़कर एक गाँव की वादियों को देखने के लिए। तुम्हें पता है इस गांव में सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ क्या होती है? खा लो जूस की बोतल हो और इंसान के साथ कुछ 2-3 खराब दोस्त। अब दूध के साथ का स्वैग इस पूरे गांव में सबसे ज़्यादा यमीला होता है, बट बहुत सारे लोग इसको मिस करते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप इस चीज़ को एंजॉय करते हैं,
लेकिन शहर से आया हुआ बंदा इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। हाँ, इसकी कोक वाली पे ना जाना, ये फजूल है। लेकिन वो क्या ना कि अंकल ने इतने प्यार से दिया है तो बोतल जल्दी ख़राब नहीं कर सकते। ये गाँव की वादियाँ कमाल, औसम धमाल है। हम लोगों ने वहाँ पे बताता चलूँ कि शुगर कैन तोड़ के खाया, पर काफ़ी ठीक ठाक था। अब मेरे ख्याल में मौसम ना होने की वजह से वैसा स्वाद नहीं था, लेकिन अच्छा था। नहीं चाहिए। ये चीज ओए वीडियो बना ना ला 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 ला, मेरी बारी भी, मेरे से दा भी वड्डी यार। तेरे से दो दो रसाले वड्डी। बड़ा बड़ा देर सी गन्ना खान नु तोड़ के फसलां च ये ठीक है मालिक को माला को पूछ लिए ना। हां पा ऐसे को नहीं मारोगे पूछ के इजाजत लेके ना फिर चंगा रहंदा ओ नहीं वड्डिया जा रहा। ओए ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਲੱਗਾ उन तो लियो तो ओ इन तो लिया नु मत आइदा ये आ गए दो। चाचे बड़ी बड़ी मेहरबानी चाचू। चला यार इन तो ये ਯਾਰ ਛਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ छिल रहे हैं ना, हम मुंह ना छिलांगे। चुक ले आया हुन ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਧੋਰੀਏ क्योंकि ये थोड़ा ਇਹਦੇ ਤੇ मालूमात लगा। ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਦਾ वापसी भी आए, हम लोगों ने एक डेरा देखा। वहाँ पे डेरे का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा औसम है। हमने भाई से बोला, यार भाई हम लोगों को ना दूध पीना, मज का दूध पीना है। वो कहता भाई अभी तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने कहा कितना? वो कहता तकरीबन 4:30। अब हम वहाँ पहुँचे थे 2 बजे, उसने हमें बोला 4:30। तो हमने कहा ठीक है यार, हम उतनी देर इंतज़ार करें। लेकिन उन गांव वालों की मोहब्बत देखे कि 4:30 से पहले ही उन्होंने बुलावा दिया और हम लोग वहाँ पहुँच गए। मैं वहाँ गया, मैंने उनसे बातचीत की, और यार वो इतने नाइस बंदे हैं कि आप इस्लामाबाद को छोड़ दें, आप कहेंगे कि हमें वहीं पे बस जाना चाहिए। कहते हैं एक घर का मेहमान पूरे गांव का मेहमान, और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो वी आर हियर। आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर, और आप जो चाहते हैं वो लाजमी होगा। हम लोगों ने फिर दूध पिया। मेरे साथ 3 कज़न थे मेरे, तीसरा मैं खुद था। अब हम लोगों ने दूध पिया। उम्मत की बारी आ गई। मैंने इतना गिलास दूध का पिया। आ हिसाब आ कि ਅਸੀਂ ਤਾਰਤੇ नहीं पीती, लेकिन हाँ ताज़ा ताज़ा दुध पी लिया, ये बड़े मज़े था। और उन्होंने सीधी धार भी। अब इतना गर्म दूध था और यमी इतना, इंसान सोच रहा था इस तरह का दूध हमारे शहरों में क्यों नहीं मिलता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा हाजमा इतना ख़राब हो चुका है कि हम देसी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि उसकी कहानी बहुत ज़्यादा बैड है। अब जो भी सिस्टम होगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ वो कहानियाँ जोड़ के बताऊंगा कि ये सिस्टम चल रहा था। चलो कोई ना, निज़ाम तो ठीक है, थोड़ा सा जो है ना तंग कर रही है ये, बट कोई मसला नहीं, हम वेट करते हैं। इंतज़ार का फल भी मीठा होता है ना। तोबा एक्टिंग से वापसी का सफ़र हमारे लिए काफ़ी बोरिंग हो गया। अब इस्लामाबाद हो गया था बंद, जिसकी वजह से हमें मोटरवे पे नहीं चढ़ने दिया गया। हम लोगों ने सफ़र किया बहुत लंबा सारा, बहुत सारे लंबे सफ़र में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। अब इवन जब देख लिया था तो तबीयत भी ख़राब होना लाजमी थी, तबीयत भी ख़राब होगी हमारी। तकरीबन 11-12 घंटे का सफ़र हम लोगों ने तय किया, जो कि ऑलमोस्ट बनता था 2 घंटे का मोटरवे के थ्रू। अब हम लोगों ने कितना 12 घंटे का सफ़र तय किया। हिम्मत है उस ड्राइवर की जिसने 12 घंटे कोस्टर चलाई, वरना 12 घंटे चलाना मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान हो सकता है। मोटरवे बंद हो गया है, जिसकी वजह से हम लोगों को रास्ता चेंज करना पड़ा है। अब देखते हैं कौन सा रास्ता कितना टाइम लेता है हमें वापस इस्लामाबाद पहुंचाने के लिए। फिर जब हम लोग घर पहुंच गए, बिल्कुल सिस्टम ख़राब हो चुका था, इतना ज़्यादा कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। रोटी शोटी कुछ भी नहीं खाया और बिस्तर पे लेटे और सो गए। यहाँ पे हमारे पूरे दिन का इख्तिताम होता है। लेकिन अब हम वापस जाएंगे हमारे गांव वाले सिस्टम में। जब शादी होगी, निकाह शिकाह सब कुछ हो गया, दूध पिलाई की रस्म का तो सबको पता हो। हम लोगों ने वहाँ पे एंट्री, भाई ख़त्म, हुसन ख़त्म,
मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे जब मैंने इंटर किया, इर्द-गिर्द का हुस्न देख के आई एम सो शॉक्ड कि भाईजान शहर की लड़कियाँ इनको देख लें, तो वो तो भई पानी-पानी हो जाएँ। क्योंकि श वहाँ पे इतना माशाल्लाह माशाल्लाह हुस्न था कि इंसान कह रहा था, यहीं पे रह जाए या यहीं से अपना लाइफ पार्टनर ले जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह हुस्न और जमाल, कमाल और धमाल डालने का तो वक़्त नहीं मिला। लेकिन हाँ, सिर्फ़ मैंने थोड़ा-सा देखा क्योंकि वो हिजाब करती हैं तो आपको पता होगा, हिजाब में परियां कमाल लगती है और हूरें बवाल लगती हैं। तो ये वो सीन था जो मैंने वहां पे देखा। मैंने मम्मा को बता दिया, मम्मा एक दो नहीं पूरी 4 पार्टनर लाइफ यहाँ से ले जाते हैं अगर आप कह दे तो। यहाँ से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के, ठीक है। तो ये थी वो आखिरी बात, क्योंकि वहां पे अब हुस्न और जमाल इतना सारा था और इंसान अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो मैं आपको यही राय दूंगा, अगर आप कभी गाँव में जाए ना, हुस्न और जमाल देखिएगा तो आप समझ जाएंगे शहर की लड़कियां पानी कम और वो वाली लड़कियां हुस्न और जमाल कम। तो ये था वो पूरे का पूरा बोरिंग सफ़र जो हम लोगों ने वहाँ पे स्पेंड किया। अब उसके बाद हम लोगों ने वलीमा खाया और हमारी कहानी यहाँ पर इख्तिताम हुई। कल हम लोगों ने वलीमा खा लिया, मतलब सैटरडे वाले दिन हम लोगों ने जुमे को ट्रैवल किया था और अब हमारा संडे वाला दिन है और यहाँ पे हमारी कहानी इख्तिताम करी है। और पूरे 2-3 दिन के बाद मुझे मौका मिला टू मेक अ वीडियो एंड क्रिएट अ वीडियो एंड शेयर माय पास्ट स्टोरीज। So this is the end. I will catch you in the next